क्वेश्चन नंबर 66, सिमरत एंड बीर पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 3 और 2। ऑन 31 मार्च 2023 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 4,80,000 एंड 6 लाख। देखिए ये जो कैपिटल के बैलेंस है 31 मार्च 2023 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है, इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। ऑन 1 मई 2022 सिमरत ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 1,20,000 और इसी तारीख को बीर ने विड्रॉ किए हैं 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, इसका मतलब ये कैपिटल ड्रॉन का अमाउंट है। इसके बाद 1 अक्टूबर 2022 को सिमरत ने विड्रॉ किए हैं 2,40,000 कैपिटल में से, मतलब कैपिटल ड्रॉन है ये, और बीर ने इंट्रोड्यूस की है एडिशनल कैपिटल 3 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6%। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, बट इट वाज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम हैड बीन ओमिटेड, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। प्रॉफिट हुआ है इस साल 2,40,000 और ये पार्टनर्स की ड्राइंग दी है। ये जो ड्राइंग है ये नॉर्मल ड्राइंग है, मतलब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है ये। तो अब हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और दो कंडीशन दी है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो दोनों कंडीशन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ पे देखिए एक चीज आपको मैं बताऊं कि ओपनिंग कैपिटल हमें जरूरत होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो फ्लक्चुएटिंग और फिक्स में अलग अलग है। तो हम पहले फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड से करेंगे, उसके बाद फिक्स वाले मेथड से। तो देखिए फिक्स फ्लक्चुएटिंग मेथड में ओपनिंग कैपिटल का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसे हम लगाएंगे और हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे सिमरत और बीर की। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल जो दी है सिमरत की है 4,80,000 रुपए। इसके बाद कैपिटल ड्रॉन, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इन्हें प्लस करना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी चार्ज, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी यहाँ पे चार्ज नहीं हुआ है। इसके अलावा शेयर ऑफ लॉस यहाँ पर नहीं है। एडिशनल कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हम माइनस करेंगे। सैलरी कमीशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी अलाउड नहीं है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हम देख लेते हैं कि इसमें से क्या क्या दिया हुआ है। एक तो कैपिटल ड्रॉन दिया हुआ है और एक ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दिया है। तो देखिए 1 मई को सिमरत ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 1,20,000 और 1 अक्टूबर को सिमरत ने विड्रॉ की है 2,40,000 रुपए। इसके अलावा सिमरत की ड्राइंग दी हुई है 1,20,000 और जो प्रॉफिट है वो है 2,40,000, जो कि इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा 3 और 2 के रेशियो में। तो यहाँ से हम पहले ओपनिंग कैपिटल सिमरत की निकाल लेते हैं। ड्राइंग है 1,20,000 प्लस कैपिटल ड्रॉन दिया हुआ है 2,40,000, जो कि सिमरत ने 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है 2,40,000। इसमें से माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल सिमरत जो लेकर आई है वो 1 मई को एडिशनल कैपिटल ये लेकर आई है 1,20,000 रुपए, माइनस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट 2,40,000 टोटल प्रॉफिट है, इसमें से इसे कितना मिला होगा 3/5। सिमरत की ओपनिंग कैपिटल आ गई 5,76,000। ये आ गई सिमरत की ओपनिंग कैपिटल। अब हम बीर की निकालेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। तो देखिए बीर की क्लोजिंग कैपिटल है 6 लाख रुपए और इसकी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है 60,000। कैपिटल ड्रॉन भी इसका 60,000 है। एडिशनल कैपिटल है 3 लाख रुपए और प्रॉफिट में से इसे कितना हिस्सा मिला होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट 2,40,000 इंटू 2/5, इसका करने पर आ रहा है 3,24,000। ये हमें दोनों की ओपनिंग कैपिटल मिल गई है। देखिए इस ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स ने कैपिटल में ट्रांजैक्शन किया है, कैपिटल निकाली भी है और एडिशनल कैपिटल लेकर भी आए हैं। तो हमें प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले हम सिमरत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लिखेंगे ईयर की स्टार्टिंग की। 1 अप्रैल को इनकी जो कैपिटल थी, सिमरत की कैपिटल थी, वो आई है ओपनिंग कैपिटल 5,76,000। फिर क्या हुआ था 1 मई को इसने एडिशनल कैपिटल लगाई 1,20,000, अब इसकी कैपिटल हो गई 6,96,000। फिर 1 अक्टूबर को इसने कैपिटल में से ड्रॉ किया था 2,40,000, अब इसकी कैपिटल हो गई 4,56,000। इसके बाद हमें प्रोडक्ट निकालना है, इसके लिए हमें मंथ लिखने पड़ेंगे। देखिए 1 अप्रैल से 1 मई तक इसकी कैपिटल रही 5,76,000। 1 अप्रैल से 1 मई 1 महीना हुआ। 1 मई से 1 अक्टूबर इसकी कैपिटल रही 6,96,000, 5 महीने। और 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक इसकी कैपिटल रही है, तो जो कि हो गए 6 महीने। अब हमें बैलेंस का मंथ से मल्टीप्लाई करना है।
तो प्रोडक्ट आ जाएगा 5,76,000, 34,80,000 और 27,36,000। टोटल करेंगे हम तो ये आएगा 67,92,000। इसी प्रोडक्ट पर हमें एक महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, क्योंकि मंथ का हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो प्रोडक्ट पे केवल एक महीने का इंटरेस्ट निकाला जाता है। 6% की रेट से एक महीने का निकालेंगे 33,960। इसके बाद अब हम बीर का करेंगे। तो देखिए बीर की 1 अप्रैल को जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 3,24,000 रुपये। ये इसका कैपिटल का बैलेंस है। और बीर ने क्या किया है, 1 मई को इसने 60,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो अब इसकी कैपिटल हो गई 2,64,000। उसके बाद 1 अक्टूबर को इसने 3 लाख रुपये इंट्रोड्यूस किए हैं, तो अब इसकी कैपिटल हो गई 5,64,000। अब मंथ हम वही लिखेंगे, देखिए 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से 31 मार्च। यहाँ हम प्रोडक्ट निकालेंगे 3,24,000, 13,20,000 एंड 33,84,000, 50,28,000। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें तो देखिए 50,28,000 रुपये पर 6% की रेट से 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा हमारा 25,140। तो ये देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन किया है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है, यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हमने मानी है। अभी इसी क्वेश्चन को हमें फिक्स्ड मेथड से भी करना पड़ेगा। तो देखिए फिक्स्ड मेथड से कैसे करेंगे। देखिए फिक्स्ड मेथड से ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल ड्रॉन माइनस एडिशनल कैपिटल। तो यहाँ पर हम सिमरत और वीर की द्वारा से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे फिक्स्ड वाले मेथड से। देखिए सिमरत की ओपनिंग कैपिटल के लिए पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल जो कि है 4,80,000 प्लस कैपिटल ड्रॉन जो कि है 2,40,000 माइनस एडिशनल कैपिटल 1,20,000। तो यहाँ से इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 6 लाख रुपए। इसके बाद वीर की बात करें तो इसकी क्लोजिंग कैपिटल है 6 लाख रुपए प्लस कैपिटल ड्रॉन है 60,000 माइनस एडिशनल कैपिटल है 3 लाख। तो इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 3,60,000 रुपये। अब हमें दोबारा से प्रोडक्ट मेथड से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो दोबारा से उसी तरीके से करेंगे। तो हमने यहाँ फॉर्मेट बना दिया। देखिए डेट, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल ड्रॉन, बैलेंस, मंथ और प्रोडक्ट। तो पहले हम सिमरत की बात करते हैं। सिमरत की जो ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल को वो हम निकाल चुके हैं 6 लाख रुपए। 1 मई को 1,20,000 इसने इंट्रोड्यूस किया है, तो इसकी कैपिटल हो गई 7,20,000। फिर 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है 2,40,000, तो कैपिटल हो गई 4,80,000। इसमें हम मंथ लिख देंगे। देखिए अप्रैल टू मई, मई टू अक्टूबर और अक्टूबर टू 31 मार्च। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे। ये हम बैलेंस का मंथ से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। प्रोडक्ट का हम टोटल निकालेंगे 70,80,000 आ गया है। अब हम इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। 70,80,000 रुपये पर 6% की रेट से 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा हमारा 35,400। अब हम बात करेंगे बीर की। तो देखिए 1 अप्रैल को बीर की ओपनिंग कैपिटल जो हमने अभी निकाली है 3,60,000 रुपये। फिर 1 मई को इसने क्या किया, 60,000 विड्रॉ कर लिया, तो इसकी कैपिटल हो गई 3 लाख रुपए। 1 अक्टूबर को इसने 3 लाख एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो अब इसकी कैपिटल हो गई 6 लाख। यहाँ से हम मंथ वही आएंगे। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे 3,60,000, ये हो गया 15 लाख और ये हो गया 36 लाख। टोटल करेंगे 54,60,000 आएगा। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 54,60,000 पर 6% की रेट से 1 महीने का कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 27,300। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 66। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 67। मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3.
और इनकी कैपिटल के बैलेंस दिए हैं 1 अप्रैल 2015 की कैपिटल के बैलेंस दिए हैं। इसका मतलब ये ईयर की स्टार्टिंग की ओपनिंग कैपिटल है। और ड्राइंग दी हुई है मीता और उषा की 32,000 एंड 24,000। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये जो ड्राइंग का अमाउंट है ये कौन सी तारीख को निकाला गया वो भी बताया गया है। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि 1 जनवरी जिस तारीख को निकाला है उससे लेकर 31 मार्च ईयर के एंड तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। तो क्या क्या करना भूल गए हैं देखिए, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना भूल गए हैं 6% की रेट से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए हैं 6% की रेट से, और मीता को कमीशन देना था 8,000 रुपये। तो ये 3 चीज़ें इन्होंने रिकॉर्ड नहीं की हैं, तो हमें एक रेक्टिफिकेशन एंट्री देनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या भूल गए हैं। सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मीता की जो कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल 1,40,000 है। इसी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा, तो ये आएगा 8,400 रुपये। उषा की ओपनिंग कैपिटल है 1,20,000 रुपये। इस पर 6% निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल में कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, तो इसीलिए ओपनिंग कैपिटल पर ही पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जो मीता है उसने पूरे साल में 32,000 निकाले हैं, और ये जो 32,000 निकाले हैं ये एक पर्टिकुलर डेट पे निकाले हैं 1 जनवरी को। तो 32,000 पर 6% की रेट से 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा 480 रुपये। उषा ने निकाले हैं 24,000 रुपये। इस पर भी 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और 3 महीने का होगा, क्योंकि इसने भी ये 1 जनवरी को निकाले हैं। ये आ गया 360 रुपये। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% की रेट से ये देना भूल गए थे, तो अब देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल में से CR किया जाएगा। तो 8,400 इसकी कैपिटल अकाउंट में CR होगा, और 7,200 इसके में CR होगा, और फॉर्म में किया जाएगा DR। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब पार्टनर्स से लिया जाएगा तो उनकी कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट DR होंगे। तो पार्टनर्स में DR होगा 480, और इसके में 360, और फॉर्म में CR होगा, क्योंकि ये फॉर्म के लिए इनकम है। इसके बाद जो सैलरी है, सैलरी टू मीता को सैलरी देनी थी 8,000, जो कि देना भूल गए थे, तो मीता के अकाउंट में CR करेंगे और फॉर्म में DR करेंगे। तो ये तीनों मिस्टेक थी, हमने इन्हें करेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। इसके लिए आप देखिए फॉर्म का डेबिट का टोटल है 23,600, और क्रेडिट का है 840। तो यहाँ पे डिफरेंस है 22,760 रुपये का। और ये जो डिफरेंस है देखिए यहाँ पर डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है। इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है, जो कि आपको क्रेडिट में दिखाई दे रहा है, ये डेबिट बैलेंस है। और P&L का डेबिट बैलेंस क्या होता है, नेट लॉस। तो ये नेट लॉस है, और इसे हमें मीता और उषा में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 और 3 के रेशियो में। देखिए फॉर्म में CR में आया है, इसका मतलब पार्टनर्स में DR होगा। वैसे भी लॉस है तो पार्टनर्स में DR होगा। तो देखिए 2 और 3 के रेशियो में हम 22,760 को बांटेंगे, तो 9,104 इसके में DR होगा, और 13,656 इसके में DR होगा। अब हम टोटलिंग करेंगे, तो देखिए इधर का टोटल है 9,584, इधर का है 16,400, इसका है 14,016, ये 7,200। फॉर्म का टोटल दोनों साइड का इक्वल आएगा 23,600। तो अब हम डिफरेंस देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर 6,816 का डिफरेंस है, और कौन सा साइड बड़ा दिखाई दे रहा है, CR। इधर भी इतने का ही डिफरेंस है, और कौन सा साइड बड़ा है, DR। तो यहाँ से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी उषास कैपिटल अकाउंट DR टू मीतास कैपिटल अकाउंट। यहाँ हम नरेशन दे देंगे कि ये एडजस्टमेंट एंट्री है 6,816 रुपये से। क्वेश्चन नंबर 68, ABC 3 पार्टनर हैं, इनकी फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है 60,000, 40,000 और 20,000, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है 5% पर एनम, और B को सैलरी देनी है 1,500 रुपये पर मंथ, और C को कमीशन देना था 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू B। मतलब जो नेट प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद
लेकिन बी की सैलरी घटाने से पहले का जो प्रॉफिट है उसका 5% कमीशन दिया जाएगा सी को। द नेट प्रॉफिट है 80,000 और ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, मतलब कैपिटल के रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, कमीशन देना था, सैलरी देना था, ये सब दिया नहीं और जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के रेशियो में बांट दिया। तो यहाँ पे देखिए 4 गलतियां हुई हैं। एक तो कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1। दूसरी बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तीसरी बात बी को सैलरी नहीं दी और चौथी बात इन्होंने सी को कमीशन नहीं दिया। तो ये सारी चीजें ये करना भूल गए हैं। अब हम एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे और वहां से पता करेंगे कि फाइनल एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होगी। तो देखिए टेबल बनेगा। अब देखिए सबसे पहला काम है जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसे वापस ले लिया जाएगा क्योंकि वो गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। देखिए जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है जबकि इनको ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन इन्होंने कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो देखिए कैपिटल का रेशियो क्या है। कैपिटल है ए बी सी की 60,000, 40,000 और 20,000। यहां से हम रेशियो निकालें तो कैपिटल का रेशियो आ गया है 3, 2 और 1। इन्होंने इस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जबकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2, 2, 1 है। तो ये प्रॉफिट जो है जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका उसे वापस ले लिया जाएगा। तो पार्टनर्स के अकाउंट में होगा ये डीआर। देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट नहीं होगा, करंट से होगा क्योंकि कैपिटल फिक्स बताई गई है। तो ये प्रॉफिट वापस लेंगे 3, 2, 1 में 80,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो इसके में डीआर होगा 40,000, इसके में 26,667 और इसके में 13,333। तो ये इनके में डीआर हो गया और फर्म को ये सीआर हो जाएगा क्योंकि अब ये प्रॉफिट वापस फर्म के पास पहुंच चुका है। अब फर्म इस प्रॉफिट में से पहले एप्रोप्रिएशन करेगी, उसके बाद जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना भूल गए हैं, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा पार्टनर्स को। क्या रेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 5%। तो देखिए इसकी कैपिटल है 60,000, इसका 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल में सीआर होगा। इसके बाद बी की कैपिटल है 40,000, उसका 5% 2,000 और सी की कैपिटल है 20,000, उसका 5% 1,000। इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 पार्टनर्स में सीआर हुआ है तो फर्म में डीआर होगा क्योंकि आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब दिया जाता है तो वो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डीआर किया जाता है। तो यहाँ पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट है तो उसमें भी डीआर ही होगा। और क्या रह गया है सैलरी टू बी। तो देखिए सैलरी कितनी देनी है बी को, सैलरी देनी है 1,500 रुपये पर मंथ। तो 18,000 रुपये बी को सैलरी दी जाएगी, ये बी के अकाउंट में सीआर करेंगे और फर्म में करेंगे डीआर। एक और चीज कमीशन देना है। अब देखिए कमीशन किसको देना है सी को। कमीशन कौन से प्रॉफिट का देना है ये देख लीजिए, कमीशन टू सी। कमीशन टू सी के बारे में बताया गया है कि सी को जो कमीशन दिया जाएगा 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी। मतलब जो हमारा नेट प्रॉफिट है 80,000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना है 6,000, लेकिन बी की सैलरी घटाने से पहले, तो बी की सैलरी हम नहीं घटाएंगे, तो ये घटाने के बाद बचेगा 74,000। इसका 5% निकालेंगे तो यह आएगा 3,700। ये 3,700 कमीशन दिया जाएगा सी को, तो सी के अकाउंट में हो जाएगा सीआर और फर्म में हो जाएगा डीआर। तो देखिए ये 4 गलतियां थी, इन चारों को हमने सही कर दिया। अब हम नेट इफेक्ट निकालने के लिए पहले फर्म का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। देखिए फर्म में क्रेडिट में 80,000 है और डेबिट में है 27,700। तो जो डिफरेंस है वो हमारा इधर आएगा 52,300 का। और देखिए ये जो डिफरेंस है ये डीआर में क्यों लिखा है, क्योंकि सीआर बड़ा है और डीआर छोटा है। तो जो डीआर में डिफरेंस लिखा है ये पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है जो कि होता है नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट हम इन तीनों में बांट देंगे जो इनका रेशियो है 2, 2 और 1। देखिए फॉर्म में डीआर में लिखा है तो पार्टनर्स में क्या होगा सीआर। तो इसके हिस्से में आएगा 20,920, इसके हिस्से में भी आएगा 20,920 और इसके में आएगा 10,460। तो इस तरीके से ये हमारा नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम नेट इफेक्ट निकालेंगे, इसके लिए हमें टोटल करना पड़ेगा। देखिए इसका डेबिट का टोटल है 40,000 और क्रेडिट का है 23,920। इधर 266
7 और इधर का है 40,920, 13,333 और इधर का है 15,160। और फॉर्म का तो हमेशा इक्वल आएगा, 80,000 डेबिट 80,000 क्रेडिट। अब देखिए हम डिफरेंस देखेंगे तो इधर डिफरेंस है 16,080 का और देखिए कौन सा साइड बड़ा है, DR। इधर डिफरेंस है 14,253 का और कौन सा साइड बड़ा है, CR। इधर डिफरेंस है 1,827 का, CR। तो अब हमारी यहाँ से एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। तो देखिए एस कैपिटल, कैपिटल नहीं लिखेंगे, करंट लिखेंगे क्योंकि कैपिटल तो फिक्स है। एस करंट अकाउंट DR टू बीस करंट अकाउंट टू सीस करंट अकाउंट। इधर हम नरेशन दे देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो ये 16,080 से और ये दोनों 14,253 एंड 1,827। तो ये हो गया 68। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 69। प्रणव, करण एंड रहीम ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3, 2 और 1 और इनकी कैपिटल दी हुई है 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए 1 अप्रैल 2022 को। इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% per annum for the year ended 31st March 2022. Profit of rupees 78,000 was distributed among the partners without providing for interest on capital. मतलब ये जो प्रॉफिट हुआ है 78,000 ये इन्होंने आपस में बांट लिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किए। तो यहाँ पर देखिए केवल एक ही गलती हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसे वापस ले लिया जाएगा और फिर हम 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट टेकन बैक होगा, कितना प्रॉफिट बांटा जा चुका है 78,000 रुपीज का। और ये प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जा चुका है, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 उसी में बांटा है। मतलब प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है लेकिन बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो सबसे पहले हम ये 78,000 3:1 के रेशियो में इनसे वापस ले लेंगे। तो पार्टनर्स के अकाउंट में होगा DR, तो इसके में 39,000, 26,000 एंड 13,000 और फॉर्म में हो जाएगा CR पूरा 78,000। अब दे दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, जो कि देना भूल गए थे। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रणव की कैपिटल है 5 लाख रुपए, तो देखिए 5 लाख का 10% दिया जाएगा 50,000, तो इसे 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था। इसकी कैपिटल है 3 लाख रुपए, तो इसे 3 लाख रुपए का 10% 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। और इसकी कैपिटल है 2 लाख रुपए, तो इसे मिलना चाहिए था 20,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लेकिन तीनों को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, सीधे सीधे प्रॉफिट इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। देखिए यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है तीनों का मिला के, तो वो बैठ रहा है 1 लाख। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एक एप्रोप्रिएशन है वो 1 लाख है और अवेलेबल प्रॉफिट केवल 78,000 है। तो यहाँ पर अवेलेबल प्रॉफिट कम है एप्रोप्रिएशन से। तो आप देखिए इस कंडीशन में क्या करते हैं, इफ अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द एप्रोप्रिएशन, तो देखिए इफ अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द एप्रोप्रिएशन देन अवेलेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस टू बी मेड। देखिए यहां पर हमें इस 78,000 को एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटना पड़ेगा क्योंकि जो प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएशन से कम है। एप्रोप्रिएशन 1 लाख के हैं और अवेलेबल प्रॉफिट केवल 78,000 है। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन एक ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका हम रेशियो निकालेंगे। तो देखिए 50,000, 30,000 और 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। इसका रेशियो हम निकालें तो आएगा 5, 3 और 2। तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए जितना पॉसिबल है उतना हम 5, 3, 2 के रेशियो में से दे देंगे, इन तीनों को दे देंगे। तो देखिए 78,000 प्रॉफिट अवेलेबल है तो इतना ही हम बांट देंगे इनमें। तो किस रेशियो में, 5, 3, 2 के रेशियो में। तो इसके हिस्से में आएगा 39,000, इसके हिस्से में आएगा 23,400, ये पार्टनर्स में CR किया जाएगा और इसके हिस्से में आएगा 15,600। अब हम टोटलिंग कर लेंगे तो इधर फॉर्म का तो इक्वल ही आएगा। देखिए ये जो पार्टनर है प्रणव, इसका तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल है 26,000, 23,400, 13,000 एंड 15,600। देखिए यहाँ तो इक्वल है लेकिन इधर डिफरेंस है। आप देखिए कितने का डिफरेंस है, 2,600 का। कौन सा साइड बड़ा है, DR। इधर देखिए 2,600 का डिफरेंस है, वो कौन सा साइड बड़ा है, CR।
तो यहां से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, केस करंस कैपिटल अकाउंट DAR टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। यहां हम नरेशन दे देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 69। अब हम करेंगे 70। ऑन 31 मार्च 2023 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट ऑफ PQR स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म 40,000, 30,000 और 20,000। देखिए ये इन तीनों की कैपिटल है, ये अकाउंट्स क्लोज होने के बाद की कैपिटल है, इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल हो गई। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम हैड बीन ओमिटेड, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। और इस साल प्रॉफिट कितना हुआ है, 60,000 रुपए, और पार्टनर्स की ड्राइंग भी दी गई है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। तो यहाँ पर देखिए एक ही गलती हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 60,000 रुपए, उसे पार्टनर से वापस ले लेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देंगे, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसे पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले हम वो प्रॉफिट वापस ले लेंगे जो कि बांटा जा चुका है, प्रॉफिट टेकन बैक। कितना प्रॉफिट बांटा जा चुका है, 60,000, और किस रेशियो में बटा है, 3, 2 और 1 के रेशियो में। तो हम ये प्रॉफिट जब इनसे वापस लेंगे तो पार्टनर्स के अकाउंट में डीआर किया जाएगा। तो 30,000 इसके में डीआर होगा, 20,000 इसके में डीआर होगा, और 10,000 इसके में डीआर होगा, और फॉर्म में ये हो जाएगा CR 60,000 रुपये। अब देखिए क्या भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देते हैं 5% की रेट से। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे दिया जाएगा, ओपनिंग कैपिटल पे। लेकिन जो इन्होंने हमें कैपिटल बताई है वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग प्लस कैपिटल ड्रॉन नहीं दिया है, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलरेडी चार्ज नहीं दिया है, माइनस एडिशनल कैपिटल ये भी नहीं दिया है, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी अलाउड ये भी नहीं दिया है, माइनस प्रॉफिट शेयर ये दिया हुआ है। तो जो हमारा फॉर्मूला है उसमें से जो जो चीजें यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई हैं केवल वो ही लिखी गई हैं। पूरा फॉर्मूला तो देखिए ये होता है जिसमें कि सारी चीजें लिखी होती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए केवल एक ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है और एक प्रॉफिट शेयर है, इसलिए हमने केवल उतना ही लिखा है। अब हम तीनों की ओपनिंग कैपिटल पता कर लेंगे, P, Q और R की। देखिए P की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो दी है 40,000, और इसका ड्राइंग का अमाउंट दिया है 10,000, और प्रॉफिट शेयर देखिए इसे कितना मिला है, 30,000। तो यहां से इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 20,000 रुपए। ऐसे ही इसकी देखिए क्लोजिंग कैपिटल है 30,000, ड्राइंग का अमाउंट दिया है क्वेश्चन में 7,500, प्रॉफिट में से इसे कितना मिल चुका है, 20,000। तो इसका हो गया ओपनिंग कैपिटल 17,500। इसकी बात करें तो इसकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो क्वेश्चन में 20,000 दी है, और 4,500 इसका ड्राइंग का अमाउंट दिया है, और प्रॉफिट में से इसे कितना मिल चुका है, 10,000। तो इसकी ओपनिंग कैपिटल हो गई 14,500। इसी ओपनिंग कैपिटल पे 5% की रेट से इंटरेस्ट अलाउ किया जाना है। तो देखिए इंटरेस्ट अलाउ करेंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट में CR होगा, तो इसके में देखिए 20,000 का 5% 1,000 CR होगा, और इसके में 17,500 का 5% 875, इसके में 14,500 का 5% 725, और ये जो टोटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट CR हुआ है ये फॉर्म के में DR हो जाएगा। बस यही मिस्टेक थी, वो हमने सही कर दी। अब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट। तो देखिए फॉर्म का 60,000 क्रेडिट में है और 2,600 डेबिट में है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो है 57,400। और देखिए ये है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट बड़ा है। क्रेडिट बैलेंस जो होता है P&L एडजस्टमेंट का वो होता है नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट इनमें इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो देखिए हम 3:1 के रेशियो में 57,400 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसके में CR होगा 28,700, इसके में 19,133, और इसके में 9,567। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम टोटलिंग करेंगे और नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो देखिए इधर का टोटल है 60,000 और 60,000। अब इधर देख लेते हैं, ये है 30,000 और ये है 29,700, 20,000, 20,008, 10,000 एंड 10,292। इधर देखिए डिफरेंस 300 रुपये का है, और कौन सा साइड बड़ा है, DR। इधर केवल 8 रुपये का डिफरेंस है, CR बड़ा है। 292 का डिफरेंस है, CR बड़ा है। अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। देखिए हमें यहाँ से दिखाई दे रही है P's कैपिटल अकाउंट DR टू Q's कैपिटल अकाउंट टू R's कैपिटल अकाउंट। हम लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट हो गया।